तो चलिए आज हम लोग डे फर्स्ट का टारगेट देखते हैं। आपकी पीटी जो है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अवे है एंड दिस इज़ द 45 days ऑफ योर स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर योर बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन। ऑलराइट, 2 मंथ्स है आपके पास, 60 days है। 60 days में जो लास्ट 15 days है दिस इज़ फॉर यू स्पेसिफिकली, जहाँ पे आप अपने हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट को रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए, टेस्ट लगाना चाहिए, पीवाईक्यू लगाना चाहिए, फैक्चुअल रिवाइज करना चाहिए। दिस इज़ वेरी कैंडिडेट स्पेसिफिक कि वो कैंडिडेट ये लास्ट 15 days को किस तरीके से यूज़ करेगा। बट उससे पहले के जो 45 days हैं उसको बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना है सो डैट आपका सिलेबस तो सारा कवर आप करो, साथ साथ जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी एक बार एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स को, सारे जो एरिया है उसको एक बार टच कर लो एंड फिर उसके बाद उन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो जिस पे बीपीएससी ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो ये जो 45 days का जो आपको टारगेट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर, उसमें ये रहेगा कि जो भी सारे सेक्शंस हैं, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स हो गए, तो उन सारे सेक्शन का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको रिवाइज करना है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है, अगर पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करना है। ये सारे टॉपिक्स तो मैंडेटरी रूप से ही आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको आज देखते हैं। तो आज हम लोग डे फर्स्ट देखेंगे ऑफ दिस 45 days प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का पार्ट। तो हिस्ट्री में वी आर स्टार्टिंग विद द एंशियंट हिस्ट्री। तो उसमें जो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें आप जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं, कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स कब आए हैं, उन्होंने कौन कौन से हिस्ट्री जो एरिया जो टाइमलाइन थी हिस्ट्री को लेके उसके बारे में डिस्क्लोज किया है, उस चीज़ को हमें इसमें कवर करना है। ठीक है, तो दोज हु हैव देयर नोट्स आप उससे कवर कर लीजिए, या तो जो सर का नोट्स है उससे आप कवर कर सकते हैं। साथ साथ आप इसको जो सोर्स है लूसेंट की जो बुक आती है आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। कमिंग टू द साइंस सेक्शन, साइंस सेक्शन में वी आर गोइंग स्टार्टिंग विद द क्लास 6 चैप्टर 1 करना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो वी आर वेरी एनसीईआरटी स्पेसिफिक हम लोग रखेंगे इसको, साइंस के पार्ट को। तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी पर क्लास में क्लास वाइज हम लोग इसको कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि हर क्लास में सारे सब चैप्टर्स को कवर करना है, बहुत सारे क्लासेस के चैप्टर एक जैसे मिले हुए हैं, तो हमने उन चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर लिया है ताकि आपका बहुत एक इफ़ेक्टिव तरीके से, कम टाइम आपके पास है उस तरीके से हम लोग कवर करेंगे सो डैट क्लास 6 से लेके एनसीईआरटी जो हमें कवर करनी है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग कवर कर लेंगे। करंट अफेयर्स में वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज़ रिपोर्ट्स, इंडाइसेस एंड द इंडेक्स। तो ये आपको कवर करना है फ्रॉम एनी सोर्स यू आर रीडिंग, या तो सर के नोट से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। एंड यू हैव टू मैंशन इट कि कंप्लीट हुआ है, पेंडिंग हुआ है तो लिस्ट डाउन द टॉपिक्स हेयर सो दैट आपका जो डे 2 होगा तो डे 2 के टारगेट के साथ आपको ये डे 1 का जो पेंडिंग टॉपिक्स है वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ठीक है, तो डेली बेसिस पे आई एम गोइंग टू गिव 3 टॉपिक्स टू यू। डेली बेसिस पे आई एम गोइंग टू गिव 3 टॉपिक्स टू यू। तो इसमें कुमुलेटिव अगर हम लोग देखें तो वी आर गोइंग टू कवर 150-160 टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द syllabus and the section of the BPSC PT plus the current affairs is included here। ठीक है, तो अगर इतने जो टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से हर एक पार्ट के सिलेबस के कवर कर लेंगे। एंड 2 मंथ्स हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर आप इसको कल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जो डेली शेड्यूल होनी चाहिए पढ़ाई की वो किस तरीके से होनी चाहिए। सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मुश्किल से 1 घंटा में हो जाएगा। चैप्टर 1 मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, फर्स्ट बिगनर हो तो 45 मिनट्स हो जाएगा। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस भी आपको आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट्स में आपको देती हूँ। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ दिए इट विल टेक लेस दैन 3 hours, 3 घंटे से कम लगेगा। अब 3 घंटे से आपको कम लग रहा है तो व्हाट यू कैन डू, अब आप सोचोगे कि बस मैंने इतना कंप्लीट कर लिया वही मेरा डेली शेड्यूल हो गया। नहीं, इसके अलावा भी आपको अपना शेड्यूल रखना है। सो यू आर कवरिंग द डे 1 टारगेट। मैं आपको बहुत बिगनर हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, आई एम गिविंग यू 3.5 hours, 3.5 घंटे मैं आपको दे रही हूँ। बाकी के जो आपके अभी जो डेली शेड्यूल है आपका एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए।
एटलीस्ट होनी चाहिए। तो इसके अलावा आप 4.5 घंटे और पढ़ोगे। अब इस 4.5 घंटे में आपको क्या करना है? इन 4.5 घंटे में आपको अब क्या करना है, इसमें जो मोस्ट स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, जो फोकस एरिया होते हैं, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड द बिहार स्पेशल, इसमें से 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चल लो। फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग साइंस एंड द बिहार स्पेशल टुगेदर, तो दोनों के टॉपिक्स में एक एक टॉपिक को मर्ज करो अपने हिसाब से एंड देन उसको कंप्लीट करो, ठीक है। साथ साथ व्हाट यू कैन डू, आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाओ, या तो PYQ लगाओ, या मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट लगाओ। आई यू रिकमेंड कि आप PYQ लगाओ, एज ए मॉक टेस्ट लगाओ। एंड जो लोग भी ये फॉलो कर रहे हैं, आपके 7 बजे हम लोग क्विज़ लेंगे जिसमें 25 to 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो ये क्विज़ को अटेम्प्ट कीजिए, खुद को इवैल्यूएट कीजिए कि जो आज आपने पढ़ा है वो कितना अच्छे से पढ़ा है, एंड इट विल बी टेकन ऑन द डेली बेसिस। तो मतलब अगर आप पूरे कुमुलेटिव देखोगे 45 डेज़ में यू आर गोइंग टू कंप्लीट 150 टॉपिक्स विच इज़ द सिलेबस ओनली। सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, साथ ही साथ यू विल बी अटेम्प्टिंग 1200 प्लस क्वेश्चंस MCQs, एंड साथ साथ इसके साथ आप PYQ भी लगाओगे एंड 1-2 मॉक टेस्ट भी दोगे। तो कितना इफेक्टिव लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है डेली शेड्यूल में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पे 3-4 से 4 घंटा मैक्स होगा आपके लिए। बाकी टाइम यू डोंट हैव टू वेस्ट योर आवर्स कि हाँ बस इतना कर लिया, बस इसी में खुश हो गए। नहीं, इससे ज़्यादा भी आपको करना है। आपका जो वीक एरिया उसी को अभी से पकड़ लो। फॉर एग्जांपल आपका साइंस वीक है, पकड़ लीजिए साइंस को, एंड साइंस के टॉपिक्स को खुद से कीजिए, ठीक है। क्लास 6 हमने एक चैप्टर मैंने बताया है, तो आप क्लास 6 के 2-3 चैप्टर और कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब डे 2 का आप करोगे तो वो ज़्यादा फास्ट आपका हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ द डे 1 एंड बहुत कम दिन बचे हैं आपके PT के लिए। 45 डेज़ का ये प्लान है। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, 150 टॉपिक विच इज़ द सिलेबस, द होल सिलेबस ऑफ द BPSC विल बी कंप्लीटेड इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर, बिकॉज अब पढ़ रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, PYQ लगा रहे हो। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कल आपसे मिलते हैं हम डे 2 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो लेट मी नो कल या आज ही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में है कि डे 1 का जो टारगेट है आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया, साथ साथ आपने PYQ लगाया कि नहीं लगाया, एंड जो क्विज़ का क्वेश्चन है वो भी लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज से एक महासंग्राम स्टार्ट हो गया है, निर्णायक बैच। 45 दिनों का यह बैच होगा और 45 दिन में लगभग 150 टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ 150 टॉपिक कंप्लीट ही नहीं कराए जाएंगे, उसके नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ पर डे टेस्ट होगा, चाहे वह स्टैटिक पोर्शन से हो या करंट अफेयर्स से। जो भी टारगेट डे बाई डे दिए जाएंगे उससे रिलेटेड ही आपके टेस्ट होंगे। तो 45 दिन अच्छे से यूटिलाइज करिए, ठीक। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने कम दिन में क्या हो पाएगा, तो आपके पास क्या विकल्प है। यदि 1% भी चांस है तो आपको एफर्ट डालना चाहिए। मेरा एक आदर्श वाक्य भी है, या तो जाने दो या तो जान लगा दो, है ना। तो दूसरा कुछ विकल्प नहीं है। तो 45 दिन अच्छे से पढ़िए, और जब अच्छे से पढ़िएगा ना तो सब कुछ संभव है। कहते हैं ना कि जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ठीक है। तो आपको जोर लगाना है, पूरी ताकत के साथ आप तैयारी करिए, ठीक है। 150 प्लस टॉपिक आप कर लेंगे तो समझ रहे हैं कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। आप खुद सोच लीजिए, टॉपिक लिस्ट तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है, ठीक है ना। तो टॉपिक देखिए, टॉपिक किसके आधार पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे आने के चांसेज हैं, मैंने उनको भी लिस्ट किया है। तो ये सारे टॉपिक कर लेंगे तो उम्मीद है 90% चांस है कि आपका प्री नहीं रुके, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करिए। जो बचे हुए दिन में इसको सही से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि ठीक है कभी पढ़ें कभी नहीं पढ़ें, कभी टेस्ट दे रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि BPSC की तैयारी मत कीजिए, और संभव हो तो मेंस आंसर राइटिंग अभी भी करिए। हम यही कहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखने में मुश्किल से शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखिए, कितना टाइम लगता है, 10 मिनट। आप सोचिएगा सर मेंस तो कभी पढ़े नहीं, तो 1 साल से कर क्या रहे थे, BPSC में सडनली घुसे हैं क्या, अभी नहीं ना, ठीक है ना। थोड़ा सा है ना कड़वा बोलता हूँ, लेकिन सच्चाई भी यही है। तो एक क्वेश्चन लिखने में एग्जाम में कितने टाइम मिलते हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर कैलकुलेट करोगे 5 मिनट, ठीक है। आप 10 मिनट ले लो, 10 मिनट, आधे घंटे ले लो,
ठीक 1 घंटा उसके ऊपर पढ़ो, टॉपिक के ऊपर है ना, आधा घंटा लिख लो। क्या आपको दिन में 1.5 घंटे टाइम नहीं मिलते हैं लिखने के लिए? यदि आप लिख नहीं पा रहे हो, एक क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो, एक पेज नहीं लिख पा रहे हो, क्या अपने दिल से पूछो, सच में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो? अभी मेरे यहाँ ही देख लो, लगभग 400-500 प्लस बच्चे आंसर राइटिंग अभी भी कर रहे हैं, जो 72वीं दे रहे हैं। डे बाई डे उनकी कॉपी चेक करके दी जाती है, डिटेल्स फीडबैक दिया जाता है, कैसे उनकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी, हर एक पॉइंट बताया जाता है। साथ में उसके बाद मॉडल आंसर दे दिया जाता है। यदि कुछ छूटा है तो अपने मॉडल आंसर से क्या करें, ऐड ऑन कर ले डाटा को। आप कॉपी जाके देखिए, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, है ना, व्हाट्सअप पे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते, तो वहाँ पे भी कॉपी मिल जाती। तो अच्छे से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आज से अच्छे से पढ़िएगा, 45 दिन सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा, ठीक है। आज से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।